कहते हैं कि सिंध का कार्ड में सिंध का हुकूमत कार्ड इस्तेमाल करती है। जवाब दे दिया आपके बड़ों का मजहब को बिठाना चाहिए, वो हमें जवाब देता। मुगरी साहब सवाल ये पीपल्स पार्टी की अपनी हलकों में ये बात बड़ी मशहूर है कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी गोली कपड़ा कफन मकान कब्र, ये आवाम को ये मिल चुका है। आम सी बात है पूरा। ये तो पंजाब में भी है, ये कोई है, पंजाब तो दे रहे हैं, आशियाना स्कीम है, पंजाब दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं वहां पे। ये सस्ता रोटी दे रहे हैं, तंदूर जो अरबों रुपए के आपने इख्तियारात अपने मनपसंद अखबारों को दिए, ये भी तो है ना, अरबों रुपए के इख्तियारात आपने मनपसंद अखबारों को दिए और वो सस्ता तंदूर नजर नहीं है, कोई मनपसंद नहीं है। मेरी बात सुनो, अखबार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां तंजीम है। मैं आपको ऑनियर बैठ के आपसे ये बात कर रहा हूँ कि सस्ते चैनल को भी इख्तियार मिलेगा, हमें नहीं मिला, हमें लेना भी नहीं था, अल्लाह ना करे हमें आपसे इख्तियार भी नहीं लेना था। और ये कि सस्ता तंदूर की करप्शन की सिर्फ आप अखबारात के इख्तियारात निकालेंगे तो करोड़ों रुपए निकलेंगे। खान साहब ये तो देखें आप, क्या ये पीपल्स पार्टी बेनजीर स्कीम के रोजाना इश्तिहारात आपको नजर नहीं आ रहा है? मुख्तलिफ टीवी चैनल में आपके मैंने ये गरीब गरीब आ गए, आप बात करें, आप गरीब हो गए। जब अपनी इश्तिहार की बात आ गई तो क्या दिया आप लोगों ने? बात सुने, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। पिछली बार हमारा पिछले हफ्ते 15 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ है, हमने अपने हाथों से लाखों गरीबों को वो दिए हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से दिए हैं। इसके अलावा और आज तक अभी तक सांगड़ के लोग, अभी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के लोग वतन कार्ड के लिए तड़प रहे हैं। बात हो रही है सोशल इश्यूज पे और लेट मी टॉक, मेरी आवाज तो पहुंचे ना लोगों तक। आप मिले सिंध के लोगों को हमने जो हमारा सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बीबीएस का जो है वाईडी प्रोग्राम, हमारा यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है जो दुनिया में सराहा जा रहा है। अपने कारकुनों को 5,000 रुपए दे रहे हैं, कहां से? अपने कारकुनों को मैं आपको लिस्ट दूं, मैं बताऊं कि मैं केमाड़ी में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को 5,000 रुपए फिक्स दे रहे हैं घर बैठे बैठे। भाई ट्रेनिंग के नाम मैं आपको लिस्ट दूं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपके प्रोग्राम के जैसे मैं आपको लिस्ट दूंगा। इतने गोट, आपको पता है 1.5 लाख लोगों को हमने इस वक्त जमीन दी है। आप जमीन की जो बात कर आपके एमएनएस को दिया है, अपने कारकुन ने एमएनएस को नहीं मिला, आप बात कर रहे थे, आपको कुछ नहीं पता। मैं डिवीजन आपको सिंध के लोगों के लिए अजाब है, इतनी ऑथेंटिसिटी इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने हाथों से लीज तकसीम की है। ये छोड़ दे आप बटेरों जागीरदारों को कमजोरों को दी आपने। मेरे पास लिस्टें मौजूद है, किसकी लिस्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने जमीन दी है? आप बताए तो सही ना। 1.5 लाख लोगों को किसको दिया है बता तो चले भाई। 1.5 लाख लोगों को जमीनें दी हैं। सारे पिपली लोग आपके खिलाफ, सारे पिपली एक भी बार का आदमी नहीं होगा उसके अपने कारकुन होंगे। वोट लीज किया है हमने, 1.5 लाख लोगों को हमने जमीनें दी है। मेरे पास लिस्ट मौजूद है, आपका टीवी चैनल है, लिस्ट मैं आपको देती हूँ, आप दिखाइए टीवी पे। आई डोंट माइंड दैट। मैं आपको दावा देता हूँ, आज जरा के साथ कहता हूँ, 100% बदीन डिस्ट्रिक्ट में चले आज भी कह रहे दिए ना, लोगों को दिए, आपने अपने कारकुनों को दिए, हम मना नहीं कर रहे को या किसी लोगों को दी है। 1.5 लाख लोगों को फिगर बता रही हैं आप। एमएनएस के लोगों को दिया, किसको नहीं दिया? गरीबों को। पार्टी के लोग रहते हैं, जितने भी गोट है सिंध के केस में से पीपल्स पार्टी। कराची में जाली गोट बनाया उन्होंने, जाली गोट बनाया 100% जाली। मैं आपको डेटा दूंगा। आप एक काम करें, पहले गवर्नर सिंह का नोटिफिकेशन इशू हुआ है, एक भी गोट नहीं था। ऑनियर दावा कर रही है, जाली पड़ी हुई है, लिस्ट देंगी और अगले प्रोग्राम में हम वहां जाके कर सकते हैं। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं, मैं जाली गोटों का लिस्ट आपके प्रोग्राम में बनाया। जब हमने ये प्रोग्राम जाली गोटों की लिस्ट, जाली गोटों का लिस्ट लोगों को ये कागज लेकर रहे हैं, खाली जमीन को वोट उसके अंदर डालो। उस वक्त मीडिया पूरा मौजूद था, हमने कोई चीज प्रेस में नहीं किया, पूरा मीडिया आप भी मौजूद था, आपका चैनल भी मौजूद था, आपका चैनल भी मौजूद था। हमने 1.5 लाख लोगों को जमीनें दी है, उनको जमीनी हकूक दिए। वो अपने लोगों को। एक सेकंड प्लीज, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। लोगों को मिली तो सही। वो तो है हमारे कमजोर हैं, जो मेरिट पे नहीं होगा, मेरिट पे नहीं हो रहा वो अलग बात है। मेरिट अगर नहीं होगा तो फिर आप जस्टिस कैसे करेंगे? 500 से ज्यादा लोगों को अपने मनपसंद लोगों को दे दिया, वो तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। हमने कच्ची आबादी लीज की है, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी सिंध का जो इतना बड़ा 12 अरब का प्रोग्राम है पूरा, वो लोगों को दिया है, 12 अरब रुपए का लोन दिया है लोगों को। इसके अलावा गरीब लोगों को,
उसके अलावा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों के मैं पूछता हूँ हमने गरीब लोगों को दिया है। वजीर कच्ची आबादी, मैं नाम लेके बताऊं, हमारा कोई अमल नहीं है। नजीम भुट्टो वजीर कच्ची आबादी लीज के पेपर ब्लैंक लेके फिर रहे हैं। मैं आपको माई कुलाची रोड पे पेट्रोल पंप मेरे सामने केस है, 2010 का चैलेंज करता हूँ ब्लैंक पेपर लेके फिर बेच रहे। क्या बात है? इनसे पूछे 2 लाख एकड़ जमीन जुल्फकार आबाद की, जिनकी हड्डियां कब्रिस्तान वहां दफन है, उन लोगों की इन्होंने जमीन कैंसिल की, 2 लाख आदमियों की। उन्होंने बेचारों ने गाली कैसी होगी भाई, वहां अजदाद है के वहां लोग बैठे हुए, सिर्फ जुल्फकार आबाद को और वहां से अपनी अपनी कर्ज लोगों को एडजस्ट करने के लिए वहां के लोग आए, सिर्फ 2 लाख 50 की जमीन उन्होंने कैंसिल की। आप पूछते तो फिर लोगों को गरीब को जुल्म क्या कर रही है? इनको पता ही नहीं है, इनको क्या पता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप बड़े को बिठा लिया, आपके बड़े लीडर को बिठा, उसका पूछे आपको क्या पता? आपकी पीपल्स पार्टी में आप बताएं, आपको पता नहीं होता कुछ, हमें क्यों नहीं पता? आदमी नहीं है इनके पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम है, सस्ती। अच्छा, ये बोलने नहीं देंगे किसी को? ठीक है, वो भी अच्छा, आपने बोल दिया, जवाब दे रहे हैं आपने। पीपल्स पार्टी के वजीर, इनके एजेंट मार्केट में खुलेआम घूम रहे, कच्ची आबादी के, वजीर ट्रांसपोर्ट के, परमिट के, इनके रेवेन्यू के, उनके तमाम वजीर के एजेंट घूम रहे। मैं बताऊं, उनके साथ घूम रहे, आपके वजीर घूम गए। अच्छा, मुझे बोलने में कंप्लीट कर दो। मैं मुगेरी साहब आपके प्रोग्राम के तौसर से कह रहा हूं कि इनके एजेंट वजीर कच्ची आबादी के, वजीर ट्रांसपोर्ट के, वजीर रेवेन्यू के लोग घूम रहे। कौन सी जमीन अलाट करनी है, कौन सी कच्ची आबादी लीज करानी है, ये सरेआम पेपर ओपन ब्लैंक पेपर बेच रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रूफ आपको बताऊं, माई कुलाची रोड पे अब मैं बताऊं, प्रूफ दे रहा हूं। आप मुझे बोलने दे, मैं बोलने दे मुगेरी साहब। अमेरिकन, अच्छा बोलने दे, अच्छा मुझे बोलने दे, मैं बताऊं मुगेरी साहब, तो फिर उस वजीर को भी तो इस्तीफा देना पड़ेगा ना। मुगेरी साहब, वजीर को इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा मेरी सुन ले, अच्छा मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मैं प्लॉट नंबर बता रहा हूँ। अब माई कोलाची रोड पे आप क्लिफ्टन बोर्ड बेसन की तरह जाएंगे, अमेरिकन कॉन्सुलेट क्लियर करके आगे फाटक से पहले उल्टियात पे 2000 गज का कच्ची आबादी का वजीर नदीम भुट्टो ओपन पेपर बेच रहे हैं एनओसी के साथ। मैं दावे के साथ कहूं, मुझे कोर्ट में खड़ा कर दे, मैं साबित करूंगा। ठीक है, आप पेपर लेकर आ जाइए। मुझे कोर्ट में मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम में, मुझे चैलेंज करे कोर्ट में, मैं साबित करूंगा ब्लैंक पेपर दिखा दे। ठीक है, अगले प्रोग्राम रखे मैं पेपर लेता हूँ, आप अगले पेपर प्रोग्राम में ये वादा कर रहे हैं। अब आप, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं आपको पेपर लाके दिखाऊंगा। वो ऑनियर तो वादा कर लेते हैं, पर उसके बाद मैं ऑनियर कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं तो मुझे कोर्ट में खड़ा कर दे, मैं जवाब दूंगा। आ जाए मेरे भाई, मैंने आपको प्लॉट नंबर बता दिया। अगर बात कर रहे हैं तो आप लेकर आ जाइए। मैं प्लॉट नंबर बता रहा हूँ, एनओसी के साथ बीच रहे। देखिए, हर इंसान करप्ट नहीं होता। एक मेरी बात सुन ले, पार्टी में बहुत से लोग लोगों की खिदमत के लिए, बिल्कुल, मेरी नॉलेज है, नाइद खान है, वो ईमानदार है, एतजाज़ ईमानदार है, लेकिन करप्ट सारे है। जेल में आपका वजीर बैठा हुआ है, दूसरा वजीर के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, करप्ट है। जितने भी लोग जो है, अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे भाई, नहीं, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, गुनाह है बहुत। मैं अकाउंट नंबर बता रहा हूँ, अमीन फैल के अकाउंट नंबर बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुने, जो आप उसके भी तो अकाउंट नंबर बता देना, जो ये आपके रायबंद के महल है, उसके अकाउंट नंबर बताएंगे? वो अपने कारखाने से बनाया है, रिश्वत के पैसे से नहीं बनाया है, बिजनेस से, अबाउट से, पाकिस्तान बनने से पहले मैंने खान साहब 6.5 अरब रुपए टैक्स दिए मियां बरादरान ने। नाज़रीन जो इस वक्त पंजाब में देख रहे हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं, और वो हल्के सवाल कर रहे हैं आपके खाद्य आला पंजाब से। जो मैंने सवाल किया था, आप किसी और बहस में और हम कहीं और तरफ चले गए कि वजीर आला पंजाब ऐवान में लोगों के सामने, जो मोअज़्ज़ज़ ऐवान में जो मेंबर हैं आपकी सूबा असेंबली पंजाब के, उनके सामने क्यों नहीं आ रहे? आप राजा रियाज की बात करेंगे? जी, मैं राजा रियाज के सामने खड़े हो जाए असेंबली में, मेरी बात सुनो, मैंडेट है 480 के मैंडेट हासिल है, मेरी बात, अभी तो सीएम साहब की बात हो रही है, सीएम साहब क्यों नहीं आ रहे? सीएम साहब क्यों नहीं आ रहा है? इनको सीएम साहब को देखना है। सीएम साहब के साथ वजीर बैठे हुए, सीएम साहब सुबह 7 बजे मॉडल टाउन में डेली मीटिंग कर रहे हैं, डेली पूरे सूबे के अफसरान के साथ वहां पे रोज डेली देख रहे हैं। अब जाके राजा रियाज के सामने खड़ा होना, उसने हाजिरी देना है, क्या बात करते हो? वजीरों का कलमदान रखते हुए वो तो जवाब दे तो है ना। मुगेरी साहब आप ये बताओ, पूरे पाकिस्तान में तीनों सूबे में, बल्कि कश्मीर और वो साथ मिला दें, सबसे शफाफ, सबसे यानी जो काम तरक्याती हुआ है पंजाब में, ये इंटरनेशनल अदारों ने प्रूव किए। आप सिंध देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा देख ले, रावण का अमल आबा अजदाद के पैसों से बनाया। कोई
कोई स्विस अकाउंट से नहीं बना है, कोई आपके मेल जो दुबई में बैठे हुए स्विस अकाउंट से, जो आपने रिश्वत के पैसे लेके वहां बैठे हुए, जो सुप्रीम कोर्ट की आप तोहिन कर रहे, 5.5 अरब रुपए पड़े हुए। मैंने आपके प्रवाह में कहा कि वो 5.5 अरब पे नहीं है। मैं एक और चैलेंज करता हूं, स्विस अकाउंट में 5 अरब रुपए नहीं है। मैं वो भी दावे के साथ कहता हूं, इंटेलिजेंस आधारों को आईन के आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट का साथ देना चाहिए और ये रिपोर्ट देना चाहिए वो पैसे वहां से गायब है, नहीं है। अगर है, मैं कहता हूं, मैं एक और दावा करता हूं कि स्विस अकाउंट में जो पैसे हैं वो नहीं आ नहीं है। मैं वही चैलेंज करता हूं। इसके बाद ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक, कौसर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बहुत से सवाल हैं जो हम उठाएंगे कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुनफरद नजर आ रही है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बार बार इस चीज को इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि अभी भी पार्लियामेंट के सामने मिसिंग पर्सन के वो लवाकिन बैठे हैं जो इस वक्त जी भी रहे, मर भी रहे, अपने प्यारों को याद करते हुए कि आखिर वो काम गायब हो गए। बलूचिस्तान के कई लोग गायब हैं। बलूचिस्तान में ताहम अभी तक पानी साफ पीने को उनको मुयसर नहीं। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने। सिंध, मैं कल इंटीरियर सिंध से आया हूं और लाड़काना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, मैं वहां से आया हूं। वहां पर जो वादा किया गया था वफाकी वजीर की जानिब से कि बिजली नहीं जाएगी, लाड़काना में कल 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग थी। क्या वादे वो जो वफा हो जाए, वफा क्यों नहीं होते वादे हमारे वजीरों के, आके इसी